लाइन्स एंड सर्कल्स इन आर्गन प्लेन वीडियो नंबर 2। इसमें हम लोग बेसिक्स देखेंगे कुछ। शुरुआत रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इन आर्गन प्लेन। ये जो आई लिखा है स्मॉल आई, ये अंडर रूट -1 का नोटेशन है। अंडर रूट -1 इज इमेजिनरी यूनिट, इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। अभी आयोटा और आई का झंझट क्या है, देखो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें ये है कैपिटल आयोटा, ये है स्मॉल आयोटा। जब रोमन लिपि बनाई गई, रोमन लेटर्स डिज़ाइन किए गए, तो कई भाषाओं से लेकर के डिज़ाइन किए गए, क्योंकि जो अंग्रेजी भाषा थी वो किसी ज़माने में बड़ी ही गरीब भाषा थी। तो उसमें जो स्मॉल आई और कैपिटल आई है वो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, और ग्रीक में इसको आयोटा पढ़ते हैं। तो है ये ओरिजिनली आयोटा, लेकिन चूंकि इंग्लिश में इसको एज इट इज़ स्वीकार कर लिया गया और प्रोनाउंसिएशन बदल गया, प्रोनाउंसिएशन हो गया आई, इसलिए इसको एक्स प्लस आई वाई पढ़ना भी ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई पढ़ना भी ठीक है। अब कोई टीचर फालतू में दबाव डालते हैं बच्चों के ऊपर, नहीं आयोटा ही पढ़ो, तो ठीक बात नहीं है। इंग्लिश में वही लेटर है, वो ग्रीक का ही लेटर है जो इंग्लिश में एडॉप्ट कर लिया गया, उच्चारण बदल के। ओके, तो ये विवाद हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इन द आर्गन्ड प्लेन। आर्गन्ड प्लेन वो 2 डायमेंशनल प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उसकी ज्योमेट्री बतियाएंगे। और जो भी ज्योमेट्रिकल शेप वगैरह बनता है, ये जो प्रोसेस ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज इन आर्गन्ड प्लेन, ये जो प्रोसेस है, इसके द्वारा जो फिगर आएगा सामने, उसको बोलते हैं आर्गन्ड डायग्राम। इस पे देखो ये नोट लगा हुआ है, द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आयोटा 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय द ओरिजिन O विथ कोऑर्डिनेट 0 0 ऑफ द आर्गन्ड प्लेन। ओरिजिन ऑफ द आर्गन्ड प्लेन हमने लिख दिया ना, आर्गन्ड प्लेन का जो ओरिजिन होता है, तो ऐसा है। और जो एक्स एक्सिस है उसको रियल एक्सिस, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। ये मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, क्या उसी को मैं बार बार लिखूं। इसके बाद आइए हम लोग अब बात करते हैं इमेज ऑफ जेड। ये छोटी छोटी बातें पहले हम पढ़ लें, फिर आगे बढ़ें। हाँ, बेसिक्स बताना ही हमको। इमेज ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इन द रियल एक्सिस, इन द रियल एक्सिस। इसी प्रकार से हेडिंग पहले से भी डाल दे रहा हूं, इमेज ऑफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इन द इमेजिनरी एक्सिस। अब एक्स एक्सिस न लिख करके रियल एक्सिस लिखेंगे, पढ़ेंगे। ऐसे ही वाई एक्सिस न लिख करके इमेजिनरी एक्सिस लिखेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। अब इमेज इन द लाइन, इसका क्या मतलब है पहले तो आप वही समझ लो। ये पॉइंट है z एक्स वाई, ये है रियल एक्सिस। जितनी यहां से इस पे ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस तरह से लाइन खींचिए कि जो ओ एक्स है वो इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, माने कि सीधी लाइन खींच दो इस पर परपेंडिकुलर। जितनी दूरी ये यहाँ से है एक्स एक्सिस से ये पॉइंट, उतनी ही दूरी इधर इमेज बना दो, यही हो गया। और इसको हम लिख दे रहे हैं जेड डैश लिख दे रहे हैं। तो कुछ लिखो मत, देखो पहले इमेज समझो। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो उतना ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एक्स कामा माइनस वाई, और ये क्या होता है, ये जेड बार होता है। ठीक है ना। अगर जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई है, यानी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो जेड बार माने कंजुगेट ऑफ जेड बराबर होगा एक्स माइनस आई वाई। कंजुगेट लिखना आता है ना आप लोगों को। देखो प्राय क्लास में बच्चों को चेक करता हूँ मैं कि कंजुगेट कैसे लिखोगे, तो लोग गलत कंसेप्ट दिमाग में बैठाए रहते हैं। वो बोले चिन्ह बदल देते हैं, साइन बदल देते हैं।
साइन बदल देते हैं, दिमाग में न बैठाइए, मैं जो कह रहा हूँ वो दिमाग बैठाइए। क्या? आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं। जहाँ आयोटा लिखा है वहाँ आप माइनस आयोटा लिख दो, यानी आयोटा को निकालो, माइनस आयोटा फिट कर दो। चिन्ह बदल देते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे तो आपको धोखा भी हो सकता है। जैसे कि 1 प्लस ई टू द पावर आई थीटा, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका हम कहेंगे कंजुगेट लिखो तो बच्चा बोलता है 1 माइनस ई टू द पावर आई थीटा। अधिकांश बच्चे ऐसा बोलते हैं क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट बना रखा है ना, दिमाग में एक परसेप्शन बना रखा है कि चिन्ह बदल देते हैं, तो चिन्ह बदला तो ये प्लस को माइनस कर दिया, जबकि ऐसी बात नहीं है। आपको क्या करना है? आई की जगह माइनस आई लिखना है, तो ये सही हुआ जेड बार। तो आप बड़े बच्चे हैं, अगर आप भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिला दिया कि कंजुगेट कैसे लिखा जाता है। तो अगर ये पॉइंट एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो ये किस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा? एक्स कामा माइनस वाई से। ये तो ये आंसर के नाम पे हम लिख दें Z bar is the image of Z in the real axis। अब कायदे से प्रिपोजिशन यहाँ पे जो इन लगा हुआ है उसकी जगह बाई लिखना चाहिए, बाई द रियल एक्सिस, लेकिन वो इन ही लिखा जाता है, यही चलन में है, आपको यही समझना पड़ेगा। इसके बाद अब इसकी बारी है, इमेजिनरी एक्सिस वाले की बारी है। ये पॉइंट हमने लिया जेड, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब वाई एक्सिस में इसकी इमेज कैसे बनाओगे? ऐसे एक लाइन खींचो जो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और जितनी दूरी ये है उतना ही दूरी इधर हो। यानी कि अगर ये जेड डैश है, तो जेड डैश लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो इमेजिनरी एक्सिस। तो पहले तो इसको हम लोग समझें, पहले क्या है ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट होगा? एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, यानी कि माइनस एक्स हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट उतने ही है, ये हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखो तो माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई लिखोगे। अब ये क्या चीज़ है? देखो माइनस जेड बराबर क्या होगा? माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। तो माइनस जेड का बार कितना होगा? माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, यही है ये, यानी कि यह है माइनस जेड बार। माइनस जेड बार ब्रैकेट में क्या लिखना है? माइनस एक्स कामा वाई। हाँ, न समझ में आओ फिर समझिए अलग से एक बार फिर। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, माइनस जेड इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। माइनस जेड का कंजुगेट क्या होगा? माइनस एक्स प्लस आई वाई, और ये किस पॉइंट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा? माइनस एक्स कामा वाई, वही है माइनस एक्स कामा वाई। तो इसे याद रखें तो ठीक ही है, और भूल गए तो चट से निकल आएगा। कितना टाइम लगा? ये तो हम समझा के पढ़ा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज फट से निकलेगा। माइनस जेड बार है ना, इज द इमेज ऑफ जेड इन द इमेजिनरी एक्सिस, इन द इमेजिनरी एक्सिस। ये रहा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना, प्रोडक्ट को, डिफरेंस को, डिवीजन को, ये सब अब इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं, उसको हम नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। हमारा टारगेट है लाइन और सर्किल। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, आर्गुमेंट।
ऑफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। थोड़ा हम ऐसे रंग से लिख दिए, देखो दिख कम रहा होगा ना, तो आप इसको जूम करके देख लो, इस कलर को हटा ही दे रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। एक एस्टिमेट फिगर इसे बना दे रहे हैं बिना स्केल यूज किए, आप स्केल यूज करके बनाइएगा। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से डिनोट कर रहे हैं हम क्रमशः रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को। एक पॉइंट हमने लिया P जो कि Z को रिप्रेजेंट करता है, OP को मिला दिए। इस एंगल को हमने लिख दिया थीटा इन द सेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, माने पॉजिटिव सेंस। लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी रिप्रेजेंटेड by the point P xy in the Argand plane. Then mod z equal to mod x plus iota y equal to अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आप जानते ही हो। और अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहां पे उपयोग कर लें। यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो ये दूरी कितनी होगी x और ये कितनी होगी y, तो OP कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि हम यहां पे लिख दें इक्वल टू OP। मॉड z इज द लेंथ OP, which is the distance of P from the origin, तो ये कंसेप्ट निकला मॉड z का। इफ complex number z equal to x plus iy be represented by the point pxy, then mod z is the distance of P from the origin। देन के बाद यहां नंबर 1 डाल दो, फिर यहां लिखो नंबर 2 आर्गुमेंट z और एम्पलीट्यूड z इक्वल टू, डेफिनेशन आप पढ़े हुए हैं इंटरमीडिएट में, tan इनवर्स y बाई एक्स। अब आप फिगर देख लें, राइट एंगल ट्रायंगल में y बाई एक्स माने परपेंडिकुलर अपॉन बेस माने tan थीटा, और उसका tan इनवर्स लोगे तो क्या आएगा, थीटा आएगा, थीटा। और ये थीटा क्या चीज है, विच इज द इंक्लिनेशन ऑफ OP, विच इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन OP। विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इंक्लिनेशन अगर केवल लिखा है तो उसका मतलब है कि झुकाव हम नाप रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो यही कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस इन आर्गुमेंट, ठीक है। रिजल्ट के तौर पे अगर इसको हम फिर से लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ z इज रिप्रेजेंटेड बाय the point P, comma, then mod z equal to length OP and argument z equal to inclination of OP, length of OP, inclination of OP, ऐसे करके लिखना ना, अच्छा लगेगा। mod z is equal to, या ऐसे लिख दो mod z is the
length is the length of OP and argument of Z is the inclination of OP, is the inclination of OP. ये लिखावट ज़्यादा अच्छी है, इसको हम बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं तो एक फार्मूला जैसा रूप इसका हो जाए, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा AS है. इसे आपको हमेशा हमेशा याद रखना पड़ेगा. जहाँ भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री आएगी तो ये बहुत ही बेसिक रिजल्ट है. if Z is represented by the point P, then mod Z is the length of OP and argument Z is the inclination of OP. अब एक बहुत ही रोचक सी बात हम लोग देखेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z में आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज्योमेट्रिकली क्या हरकत होगी, ज्योमेट्रिकली क्या इफेक्ट होगा. आइए देखें, बहुत ही रोचक बात है. Geometrical meaning of IZ. Geometrical meaning of IZ. Let Z equal to X plus IY be represented by P XY. ठीक. एंड IZ बराबर कितना होगा, देखो ये IX माइनस वाई, यानी कि इसको हम लिखें माइनस वाई प्लस IX, बी रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट Q. पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस वाई कामा X. Now, नंबर 1 OQ इक्वल टू मॉड ऑफ IZ. यही पिछले वाले आर्टिकल में आप पढ़े थे, ठीक ना. यदि IZ को Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो IZ का मॉड क्या होगा, OQ, और IZ का मॉड बराबर होगा मॉड आयोटा इंटू मॉड Z. आयोटा का मॉड 1 होता है, इक्वल टू मॉड Z. कारण लिख दिया सिंस मॉड आयोटा इक्वल टू अंडर रूट 0 + 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू OP. यानी O से P तक की जो दूरी थी वही O से Q तक की दूरी, इसमें कोई चेंज नहीं आया. और अब जरा हम लोग इंक्लिनेशन ऑफ Q निकालें. इंक्लिनेशन ऑफ Q इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ IZ इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ I प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z. लॉजिक सिंस ये इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स हैं जो हम लिखते चलेंगे, इसको आप कहीं अपना कलेक्ट करते चलिएगा. आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2. इंटरमीडिएट की बुक लेकर के सारे मॉडुलस के सारे रिजल्ट, आर्गुमेंट के सारे रिजल्ट आप कहीं इकट्ठा कर लो भैया. I का आर्गुमेंट कितना होता है, I का आर्गुमेंट देखो, I माने क्या होता है 0 + 1I, यही ना. तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ I इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स 1/0 इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी इक्वल्स टू π/2. ये सब आपको मालूम होना चाहिए. तो आर्गुमेंट ऑफ I इज इक्वल टू π/2 प्लस
आर्गुमेंट ऑफ जेड, लॉजिक लिख दे रहा हूं मैं, सिंस आर्गुमेंट ऑफ आई इक्वल टू पाई बाई टू। तो जो जेड का आर्गुमेंट था उसमें पाई बाई टू की बढ़ोतरी हो गई। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, इक्वल टू पाई बाई टू प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड माने इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ ओपी। इंक्लिनेशन ऑफ क्यू नहीं लिखना था, इंक्लिनेशन ऑफ ओ क्यू। तो ओ क्यू का इंक्लिनेशन ओपी के इंक्लिनेशन से पाई बाई टू ज्यादा है, इसका मतलब वो लाइन पाई बाई टू टर्न कर गई। तो इसको हम लोग एक रिजल्ट में लिख दिया जाए 10 ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेड, ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेड बाई आयोटा कामा रेडियस वेक्टर टर्न्स, रेडियस वेक्टर टर्न्स in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction by an angle पाई बाई टू। तो ये रिजल्ट रहा। वेक्टर वर्ड आया ना, मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था कि जब कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स आ गए तो पोजीशन वेक्टर भी आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर को ही रेडियस वेक्टर बोलते हैं। पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट पी का रेडियस वेक्टर ओपी। अगर पॉइंट पी है तो ओपी को पी का रेडियस वेक्टर कहेंगे। क्यू के लिए ओ क्यू को रेडियस वेक्टर कहेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट एंड मॉडुलस हमने आपको बताया। लेंथ ऑफ ज्वाइन ऑफ टू पॉइंट्स, इंक्लिनेशन ऑफ ज्वाइन ऑफ टू पॉइंट्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये कंसेप्ट और देख लें। ये सब बेसिक बातें हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो से लाइन की बात शुरू करेंगे। लाइन बोले तो राइट लाइन, राइट लाइन बोले तो स्ट्रेट लाइन। तो मैं अब हेडिंग डाल रहा हूं, लेंथ ऑफ ज्वाइन ऑफ टू पॉइंट्स। बहुत टाइम कम लगेगा, 7-8 मिनट और। लेंथ ऑफ ज्वाइन ऑफ, लेंथ ऑफ ज्वाइन ऑफ टू पॉइंट्स। जल्दी जल्दी में काम ठीक नहीं होता। लेट Z1 इक्वल टू A1 प्लस या X1 Y1, इसे चलने दो। Z1 इक्वल टू X1 प्लस आयोटा Y1 एंड Z2 इक्वल टू X2 प्लस आयोटा Y2 बी represented by the points capital A with coordinates x1 y1 and capital B with coordinates x2 y2. Then length of join of A and B माने A और B के बीच की दूरी ए बी बराबर क्या होगा? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस फार्मूला, ये आप पढ़े हुए हैं, सब जानते हैं। इसको क्या लिखेंगे आप? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और अंडर रेडिकल। दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x2 माइनस x1 प्लस आयोटा ऑफ y2 माइनस y1। मेरी बात से सहमत है आप? बोलिए। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लिखोगे तो यही लिखोगे कि नहीं? और ये क्या चीज है? ये है मॉड x2 प्लस आई y2 माइनस ब्रैकेट में x1 प्लस आई y1 एंड दिस इज इक्वल टू मॉड z2 माइनस z1। ये कंसेप्ट निकला। Length of join of two points Z1 and Z2 is modulus of their difference. ठीक, तो इसको रिजल्ट के रूप में लिख दिया जाए।
लेंथ ऑफ ज्वाइन ऑफ Z1 एंड Z2 इज मॉड Z2 माइनस Z1। Z2 माइनस Z1 का मॉड और Z1 माइनस Z2 का मान बराबर होता है, लेकिन दिमाग में एक फिट फार्मूला करिए, नहीं तो आपको आगे चल के कंफ्यूजन भी हो सकता है। जैसे वेक्टर में नहीं करते हैं, ए बी एरो इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो वही तो है ये हम बॉक्स में बंद करते जा रहे हैं। इसी रूप में आप इन रिजल्ट्स को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स हो गया, फिर इंक्लिनेशन ऑफ ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स। इंक्लिनेशन ऑफ ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स। ऐसे ही इसके लिए भी बातचीत कर लें। लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस आई y1 एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 बी रिप्रेजेंटेड बाई, इतना हिस्सा डबल हो जा रहा, कोई बात नहीं, 2 लाइन की बात है। बी रिप्रेजेंटेड बाई द पॉइंट्स कैपिटल A with coordinates x1 y1 and capital B with coordinates x2 y2, then inclination of join of 2 points माने inclination of AB, inclination of AB is equal to, अब आप एक फार्मूला जानते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स। स्लोप ऑफ ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स आप जानते हैं y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। स्लोप क्या होता है? इंक्लिनेशन का टेंजेंट होता है। यही फार्मूला आप जानते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इंक्लिनेशन माने थीटा, थीटा बराबर इसी का tan इनवर्स, इसी का tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चाहो तो आप यही लॉजिक लिख दो। सिंस tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज द स्लोप ग्रेडियंट ऑफ ज्वाइन ऑफ x1 y1 एंड x2 y2। अब अगर आर्गुमेंट का डेफिनेशन आप जानते हैं तो उससे आप इसको पकड़िए। ये है आर्गुमेंट किस कॉम्प्लेक्स नंबर का? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, x2 माइनस x1 प्लस आयोटा y2 माइनस y1। बोलिए है कि नहीं? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो उसका आर्गुमेंट क्या लिखते हो आप? tan इनवर्स y बाई x। यही तो हुआ। यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1, इसकी वैल्यू भी निकाले थे ना ये। तो फिर एक रिजल्ट आ गया कि इंक्लिनेशन ऑफ ज्वाइन ऑफ Z1 एंड Z2, इंक्लिनेशन ऑफ ज्वाइन ऑफ Z1 एंड Z2 इज आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। और बहुत ही बढ़िया सब रिजल्ट है, सिस्टमेटिक है। 2 पॉइंट्स Z1 Z2 को मिलाने वाली लाइन का लेंथ मॉड Z2 माइनस Z1 होगा, यानी Z2 माइनस Z1 का मॉड होगा, और इंक्लिनेशन Z2 माइनस Z1 का आर्गुमेंट होगा। Z2 माइनस Z1 से ही सब बन रहा है। Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस लेंथ हो गया, और Z2 माइनस Z1 का आर्गुमेंट उस लाइन का, उस ज्वाइन का इंक्लिनेशन हो गया। एंगल बिटवीन 2 लाइंस भी जल्दी से देख लें। मेरी समझ से वीडियो साइज अभी ठीक ही है, 2-3 मिनट 4 मिनट का काम हो रहा है। अब उतने के लिए हम एक नया वीडियो नहीं बनाएंगे। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 लाइंस
कुछ बुक्स में एक फार्मूला जैसा डिज़ाइन करके प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि इस फार्मूले को याद रखो, इस फार्मूले के हिसाब से एंगल हमेशा लिखा करो। मैं आपको ट्रेनिंग दूसरे तरीके से दे रहा हूँ, मैं आपको ये दबाव डाल रहा हूँ कि आप इस ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट को दिमाग में रखिए, और जब भी एंगल बिटवीन टू लाइंस लिखना हो तो आप इसी कंसेप्ट के आधार पर लिख लिया करिए, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कभी कोई गलती नहीं होगा। एक फिगर बनाएंगे हम, फ्री हैंड खींच रहे, AZ1 BZ2 है ना, उसके बाद CZ3 DZ4, ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स, एक लाइन ये है, ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स एक लाइन ये है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अब किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच में दो एंगल बनते हैं, जैसे देखो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, दो एंगल बनते हैं। तो फिलहाल हम इस एंगल को निकालने जा रहे हैं, इस वाले एंगल को, यही एंगल हम निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो OX है इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी है यहाँ पे, तभी मेजरमेंट हो पाएगा ना ढंग से। और अब देखें आप, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन नापा जाता है, तो इसका इंक्लिनेशन ये हुआ और इसका इंक्लिनेशन ये हुआ, तो एंगल, यही एंगल हम मेजर कर रहे हैं, इसको हम थीटा लिख दे रहे हैं, ये बस। वो जैसा भी फिगर जहां भी होगा ऐसे ही आपको कर लेना है। तो यहां पे कुछ लिखने से पहले मैं लिख रहा हूं एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर। फिगर के आधार पे काम हो रहा है। थीटा इक्वल टू बोलिए, इस एंगल में से इस एंगल को घटा दें, यानी इंक्लिनेशन ऑफ CD माइनस इंक्लिनेशन ऑफ AB, इंक्लिनेशन ऑफ CD माइनस इंक्लिनेशन ऑफ AB। बोलिए, समझ बात आ रही है? और अभी अभी इसके जस्ट पहले आपको यही तो बताया गया ना कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा। आर्गुमेंट ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ D माइनस C माइनस Z4 माइनस Z3। फिक्सेस देख लो, Z4 माइनस Z3 माइनस इंक्लिनेशन ऑफ AB आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। अब आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 बराबर होता है आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2। तो ये जो है फार्मूला जैसा निकल गया, लेकिन हम बार बार बच्चों को कहते हैं कि आप फार्मूला के चक्कर में नहीं पढ़िए, इस कॉन्सेप्ट के चक्कर में पढ़िए। इससे आप जब भी एंगल मेजर करोगे कभी कोई एरर नहीं आएगा। तो आज का काम यहीं पे समेटते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कोई बात नहीं है, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आपको इन्फॉर्म होते रहे डायरेक्ट यूट्यूब से। वंस अगेन थैंक यू।